छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अब पूरी तरह से एक्टिव मोड पर आ गई है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के 3 नेताओं को बीजेपी अब अपनी केंद्रीय समिति में जगह दे दी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद और बीजेपी की दिग्गज नेत्री सरोज पांडे और बस्तर से लता उसेंडी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की गिनती छत्तीसगढ़ के साथ साथ बीजेपी के दिग्गज नेताओं में गिनी जाती है। सरोज पांडे कई राज्यों की बीजेपी प्रभारी भी रह चुकी है। फिलहाल में ही सरोज पांडे को पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में हुई हिंसा का जांच दल का संयोजक नियुक्त किया गया था। तो वहीं सरोज के नाम रिकॉर्ड भी दर्ज है। दुर्ग से लगातार 2 बार महापौर, वैशाली नगर से विधायक, दुर्ग लोकसभा से लोकसभा की सांसद और वर्तमान में छत्तीसगढ़ से ही राज्यसभा की सांसद है। तो वहीं केंद्रीय मार्गदर्शन में भी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा राष्ट्रीय मंत्री और राष्ट्रीय महामंत्री के पद के दायित्व भी निर्वहन कर चुकी है। फिलहाल सरोज पांडे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। पार्टी के मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद भी करती हूँ, साधुवाद भी करती हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा अवसर दिया, संगठन में मुझे लगातार काम करने का अवसर दिया और एक नई जिम्मेदारी दी है। मैं इसलिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं ईमानदारी से काम करने का प्रयास भी करूँगी, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का भी प्रयास करूँगी। जहाँ तक छत्तीसगढ़ में और बाकी राज्यों में चुनाव की बात है, सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और इसके साथ ही साथ अभी जिस प्रकार से विपक्ष एका कर रहा है, एक नया उन्होंने इंडिया बनाया है, तो जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी की बात पहले हुआ करती थी, उस इंडिया उसका एक दूसरा स्वरूप दिखाई देता है। न किसी की विचारधारा मिलती है, ना ही वो किसी मुद्दे पर एक हो पाते हैं, लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक होना है, इसलिए ये एका है। जैसा सदन में उनका व्यवहार है वो भी बेहद खराब है। विषयों पे चर्चा नहीं करते हैं, किसी एक विषय को लेकर केवल, और उसमें जब चर्चा के लिए आमंत्रित करिए तो वो उस पर दूसरी तरफ भागते हैं। इसलिए जैसी परिस्थितियां पूरे देश में हैं, मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों पर विपक्ष को एक बार विचार करना चाहिए, देश के हित में निर्णय करना चाहिए और चर्चा करना चाहिए। सदन में हम चर्चा के लिए उनको आमंत्रित करते हैं तो उन्हें चर्चा करना चाहिए, विषयों पर अपनी बात रखनी चाहिए। देश की जनता को ये जानने का अधिकार है कि विपक्ष क्या सोचता है और विपक्ष सत्ता पक्ष अपना पक्ष कैसे रखता है। भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में बेहद मजबूत स्थिति में है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व लगातार उस पर काम कर रहा है और हम उसमें बहुत आगे बढ़े हैं। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने घोषणा पत्र जारी किया और पिछले 5 सालों में उन्होंने अपने घोषणा पत्र को अमली जामा नहीं पहना पाए। बहुत से मुद्दों पे वो पीछे हैं और बहुत से मुद्दों पर अब जाकर 4.5 साल बीतने के बाद वो उस पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने केवल चुनाव में वोट की राजनीति की और ये वोट की राजनीति के कारण उनकी परिस्थितियाँ आज ऐसी है कि वो जनता के बीच में जवाब देने की स्थिति में नहीं है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।